वचन में लिखा है, भजन संहिता 37 के उसके 4 वचन में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यह वचन मेरे प्रियो हमें यह बताता है कि हमारी मन की इच्छा को परमेश्वर पूरा करना जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के आदेशानुसार जीवन जी रहा है, एक नेक जीवन जी रहा है, तो परमेश्वर उसकी इच्छा को पूरा करने में विलंब नहीं करते हैं। अब प्रियो, सवाल यह है कि क्या परमेश्वर हमारे मन की तमाम इच्छा को पूरी करते हैं? क्या हमारे मन में जो भी इच्छाएं आ रही हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो, क्या परमेश्वर तमाम इच्छाओं को पूरा करते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपके मन में किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा है तो इस इच्छा को परमेश्वर पूरा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपके मन में एक पाप से भरी इच्छा है, किसी से बदला लेने की इच्छा है, और आप यह सोच रहे हैं कि इस इच्छा को परमेश्वर पूरा कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपकी जरूरतों की इच्छा को परमेश्वर पूरा करेंगे। जो इच्छा वचन के मुताबिक है उस इच्छा को परमेश्वर लाजमी पूरा करेंगे। लेकिन जो इच्छा आपके मन में किसी को ठेस पहुंचाने की, किसी को नुकसान पहुंचाने की, किसी से बदला लेने की, किसी पर आलोचना करने की, किसी पर उंगली उठाने की इच्छा है, तो यह इच्छा आपकी कभी परमेश्वर पूरी नहीं करेंगे। आज के वचन के द्वारा यह जान लीजिए कि परमेश्वर आपकी बुरी इच्छा में सहभागी नहीं होते हैं। हाँ, आप पुत्र हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, और एक पिता होने के नाते परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करना जानते हैं, लेकिन आपकी बुरी इच्छाओं को नहीं। हाँ, आपकी क्या जरूरत है इसे परमेश्वर पूरा करना जानते हैं और पूरा भी करते हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि मेरा दुश्मन नाश हो जाए और परमेश्वर इस इच्छा को पूरा करे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी इच्छा किसी को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी है, तो इस इच्छा को परमेश्वर नहीं पूरा करेंगे। लेकिन आपके मन में यह इच्छा है कि आप दूसरों की भलाई करें, तो यह इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी। कई लोग यह सोचते हैं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं अब दास नहीं हूँ, तो मैं जो कुछ भी मांगूंगा मुझे मिलेगा, जो कुछ मैं चाहूंगा वो होगा, मेरी एक बोल पर परमेश्वर वैसा करेंगे। लेकिन आपके स्वर्गीय पिता यह भी जानते हैं कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। क्या एक पिता अपने छोटे बच्चे को चाकू दे सकता है? अगर उसका बच्चा जिद कर रहा है, मुझे चाकू चाहिए, मुझे चाकू चाहिए, और चाकू चोट पहुंचाने वाली है, तो क्या पिता उसकी इच्छा को पूरा कर कर उसे चाकू दे देंगे? नहीं देंगे ना, क्योंकि पिता को पता है इस चाकू की वजह से इसी को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि एक पिता जानता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। वैसे ही परमेश्वर आपके मन की इच्छाओं को भी जानते हैं। वचन में लिखा है, बहुत से लोग बुरी इच्छाओं से मांगते हैं, इसलिए उनकी नहीं सुनी जाती है।
हो सकता है आपने किसी का नाश मांगा हो परमेश्वर से और आप लगातार कह रहे हो, हे परमेश्वर इसका नाश हो जाए, नाश हो जाए। लेकिन हमारा परमेश्वर तो प्रेम करना सिखाता है, तो आपकी इस इच्छा के अनुसार परमेश्वर का किसी का नाश कैसे कर सकते हैं? इस बात को आप समझिए। आपकी जो भी मनोरथ परमेश्वर के वचन के अनुसार है, वो इच्छा पूरी होकर रहेगी। जो इच्छा आपको परमेश्वर के साथ जोड़ती है, वो इच्छा आपकी पूरी होकर रहेगी। लेकिन आपके मन में कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो आपको परमेश्वर से ही दूर कर दे। अगर आप लगातार परमेश्वर के सामने जाकर यह कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे कहीं चोरी करनी है, मेरे लिए रास्ता खोलो, तो क्या चोरी के लिए परमेश्वर रास्ता खोल देंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि चोरी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। जो बातें आपको आपके परमेश्वर से ही दूर कर दे और आप उन बातों की इच्छा कर रहे हैं, तो वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करना जानते हैं। यहां तक कि परमेश्वर आपकी ख्वाहिशों को भी पूरा करना जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप संतान हैं। लेकिन संतान के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये भी परमेश्वर जानते हैं। इसलिए कोई इच्छा अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है ना, तो सोचिए, हो सकता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना हो। वचन में खुद ऐसा लिखा है, याकूब 4 के उसके 3 वचन में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रियो, बहुत से लोग मांगते हैं लेकिन पाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी बुरी इच्छा से मांगते हैं। बुरी इच्छा रखकर मत मांगिए, क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी है, वो जान लेते हैं आप जो मांग रहे हैं वो किस इच्छा से है। परमेश्वर आपके स्वर्गीय पिता हैं और वो आपको उत्तम चीज देना जानते हैं। आपकी इच्छा परमेश्वर के वचन, एक अच्छी सोच, एक अच्छी नैतिकता के साथ जुड़ी हो। परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करना जानते हैं। आप सब हन्ना के बारे में जानते हैं। हन्ना के पास कोई भी संतान नहीं थी और बाइबल यह बताती है कि हन्ना को चिढ़ाया जाता था, हन्ना को ताने दिए जाते थे। लेकिन हन्ना जिस दिन परमेश्वर के भवन में गई ना, बाइबल यह बताती है, प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर को अपना दुख बताने के बाद उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी। प्रियो, सच्चे दिल के साथ परमेश्वर के सामने आइए, सच्चे दिल के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। क्यों नहीं परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेंगे? बाइबल ये बताती है कि जो लोग सच्चाई के साथ उसे पुकारते हैं, उन सभी के वह निकट रहता है। आप सच्चाई के साथ पुकारिए, परमेश्वर आपकी सुनेंगे। आप वचन के अनुसार पुकारिए, परमेश्वर आपकी सुनेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने भीतर एक अच्छी इच्छा रखिए। परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करना जानते हैं और वे जरूर आपके मन की इच्छा को पूरा करेंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि आपके मन के भीतर इच्छा क्या है। हो सकता है आप किसी विषय के लिए कई समय से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्यों नहीं सुनी जा रही है। हो सकता है जो आपके मन की इच्छा है वो आपके लिए सही ना हो और वचन के अनुसार ना हो, इसलिए नहीं सुनी जा रही है। वरना परमेश्वर तो आपकी एक एक आवाज सुनते हैं।
परमेश्वर तो आपके एक एक शब्दों पर ध्यान देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज के वचन से ये जरूर जान लीजिए कि आपके मन में किस तरह की इच्छा है, क्योंकि हर इच्छा को परमेश्वर पूरा नहीं करेंगे। जो इच्छा वचन के अनुसार की है ना, जो आपको परमेश्वर में आगे लेकर जाती है ना, उसी ही इच्छा को परमेश्वर पूरा करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे।